न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली शपथ लेने के बाद सीधे सचिवालय जाएंगे नए सीएम। महाकुंभ बन गया है मृत्यु को सीएम ममता बनर्जी। नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेस को लेकर किसान नेताओं। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली शपथ लेने के बाद सीधे सचिवालय जाएंगे नए सीएम। दिल्ली में नई सरकार के गठन के पहले से ही अधिकारियों ने कामकाज की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव का कार्यालय इस कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पहले कैबिनेट नोट में सरकार के 100 दिनों की कार्य योजना पर बात होगी। इसे विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 को आधार बनाकर तैयार किया गया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बात के संकेत दिए गए हैं कि रामलीला मैदान में शपथ के बाद सीधे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री दिल्ली सचिवालय आएंगे। यहाँ पर पहली कैबिनेट बैठक होगी। आमतौर पर पहली बैठक अनौपचारिक होती है, जिसमें मंत्रियों को उनके विभाग के बारे में बताया जाता है। इससे इतर 20 फरवरी की शाम को ही पहली बैठक में कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी और फैसला भी लिया जाएगा। कैबिनेट नोट के मुताबिक मुख्य सचिव ने सभी विभागों को नई सरकार के विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के संदर्भ में अपने विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। कार्य योजना में 15 दिन, महीने भर और 100 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसे लेकर सभी विभाग अपना कैबिनेट नोट तैयार कर चुके। अगली खबर, महाकुंभ बन गया है मृत्यु कुंभ, सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा को संबोधित करते हुए दावा किया है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस महाकुंभ में मरने वालों की वास्तविक संख्या को छिपाया गया है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 60 घायल हो गए। वहीं हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में दावा किया कि बीजेपी सरकार ने महाकुंभ में मौतों की संख्या कम दिखाने के लिए सैकड़ों शवों को छिपा दिया। उन्होंने विधायकों पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि बीजेपी विधायक मेरा सामना करने से डरते हैं, इसलिए जब भी मैं बोलती हूं तो वे सदन का बहिष्कार करते हैं। इस दौरान सीएम ने मुस्लिम लीग से उन्हें जोड़ने के आरोपों की भी कड़ी निंदा की। ममता बनर्जी ने कहा, मुझ पर मुस्लिम लीग का सदस्य होने का आरोप लगाया गया है। मैं इन निराधार आरोपों की कड़ी निंदा करती हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह धर्मनिरपेक्षता, सह अस्तित्व और सभी समुदायों के विकास में विश्वास करती है। उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग हूँ, मुस्लिम विकास में इतना नाराज क्यों? मेरी 5 उंगलियां 5 धर्म है। आप टीएमसी को हराने के लिए मुस्लिम लीग का समर्थन लेते। अगली खबर, नागपुर सेवा शक्तिपीठ एक्सप्रेस को लेकर किसान नेताओं का विरोध। महाराष्ट्र में जल्द ही एक नया एक्सप्रेसवे होगा। इसका नाम नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे होगा, जो कि नागपुर और गोवा को जोड़ेगा। इसकी लंबाई 802 किलोमीटर है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को लेकर किसान नेताओं में मतभेद और विरोध भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठावाड़ा क्षेत्रों के किसान नेताओं में भूमि अधिग्रहण को लेकर मतभेद है। पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने कहा, परियोजना की अनुमानित लागत 86,000 करोड़ रुपए या 107 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर है, जो NHAI द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित 20-25 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के बेंचमार्क से काफी अधिक है। विदर्भ के किसान इस परियोजना का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर मराठवाड़ा, सांगली और कोल्हापुर के किसानों ने विस्थापित कृषि भूमि के नुकसान और कम मुआवजे को लेकर इसका विरोध किया। प्रस्तावित राजमार्ग का टारगेट गोवा में प्रवेश करने से पहले महाराष्ट्र के 12 जिलों वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड़, लातूर, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग से होकर गुजरना है। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के प्रमुख किसान नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने इस परियोजना को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने किसानों को सही मुआवजा न दिए जाने का आरोप लगाया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।